Hello students, so we discuss the next topic of the chapter haloalkane halorine. The topic is the nucleophilic substitution reaction. It is a very important topic. देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, न्यूक्लियो प्लस फिलिक. इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और फिलिक मीन्स होता है लविंग. यानी कि ऐसे स्पीसीज जो न्यूक्लियस को लव करते हैं या हम कह सकते हैं विच आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स न्यूक्लियस. यानी ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं या उनकी तरफ खिंच जाएं या न्यूक्लियस पे अटैक करें, उनको हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं. तो न्यूक्लियस कैसा होता है? देखिए न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव नेचर होता है. तो जो स्पीसीज इस न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या पॉजिटिव नेगेटिव को अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. सेम चार्जेस रिपेल. तो जो स्पीसी अटैक करेगा यानी अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है स्पीसी. अब ये दो टाइप की होती हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें हम फर्स्ट वाली डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, या हम इसको SN2 रिएक्शन भी कहते हैं. बाई मॉलिक्यूलर का मतलब है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है. सपोज करिए हमने दो मॉलिक्यूल लिए CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड और इस पे किसी बेस से रिएक्ट कराया है यानी -OH. तो जब हम रिएक्ट कराएंगे तो कंपाउंड बनेगा CH3OH प्लस Br- स्पीसी निकल जाएगी यानी अल्कोहल बन के आएगा हमारे पास. तो यहाँ पे ये कैसी स्पीसी है? न्यूक्लियोफिलिक है. ये न्यूक्लियो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. तो अब ये देखते हैं इसको बाई मॉलिक्यूलर इसलिए करेंगे कि यहाँ दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. अगर हम इसका रेट निकालेंगे तो रेट निकलेगा K CH3Br और OH-, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी 1 + 1 इट इज इक्वल टू 2. इसलिए ये जो है रिएक्शन कैसी है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और यहाँ पे SN2 इसीलिए कह रहे हैं इसको. नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें. तो देखिए ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, इसमें हम रेट को डिटरमाइन आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल स्टेप की रिएक्शन है. देखते हैं क्या होता है. चलिए हमने लिया है जो स्पीसी लिए, पहले उसको देखते हैं. हमने एक तरफ हेलो एल्केन ले रखा है और इस पे जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है OH-. तो अब देखिए ये अटैकिंग रिएजेंट जो है ये फ्रंट साइड अटैक नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये Br है दिस इज आल्सो नेगेटिव स्पीसी, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए फ्रंट साइड अटैक नहीं करता है. ये क्या करेगा? बैक साइड अटैक करेगा इस कार्बन पे. और जब ये बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसको हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं. ये देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा. ये ट्रांजिशन स्टेट है. स्टेट बनेगी ट्रांजिशन स्टेट. अब यहाँ पे ये पार्शियल ये भी नेगेटिव है और ये भी पार्शियल नेगेटिव है. यानी इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है? देखिए जो बैक साइड अटैक हुआ फ्रंट साइड क्यों नहीं करेगा? मैंने बताया कि ये भी नेगेटिव है तो बैक साइड अटैक होगा. बैक साइड अटैक जब होगा तो ये H डिस्प्लेस हो जाएंगे और OH जो है वो बॉन्ड बनाएगा. तो जब बैक साइड अटैक हुआ तो यानी OH कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और साइमल्टेनियसली यानी इस स्टेप में दोनों काम एक साथ हो रहे हैं.
OH बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ और ब्रोमीन अपना बॉन्ड तोड़ रहा है कार्बन के साथ। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, 5 नहीं होती, तो 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई, यानी ये अनस्टेबल स्टेट। नेक्स्ट क्या होता है, ये ब्रोमीन यहां से रिलीज हो जाएगा और आपके पास जो कंपाउंड आएगा वो ये आ जाएगा, यानी अल्कोहल बन जाएगा और ब्रोमीन रिलीज हो गया। तो ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, यानी अगर बैक साइड अटैक होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, सिंगल स्टेप की होगी, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेप बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब देखिए यहाँ पे इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके पास में कुछ स्पीसीज, कुछ क्या कहते हैं कंपाउंड दे रहा हूं और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बताना। देखिए 4 कंपाउंड है हमारे पास, जिसमें आपके पास ब्रोमोमिथाइल या मिथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे प्राइमरी मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, सेकेंडरी हेलोएल्केन, टर्शरी हेलोएल्केन। देखिए मिथाइल ब्रोमाइड, प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन एंड टर्शरी हेलोएल्केन, ये 4 कंपाउंड है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा विच इज मोर रिएक्टिव in nucleophilic bimolecular substitution reaction, which compound is more reactive in nucleophilic bimolecular reaction। तो न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो देखिए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? दिस। और ये सीरीज इस तरीके से बनेगी। देखिए क्यों होगा, देखिए अब ये बात समझने की है, यहाँ पे जो अटैक हो रहा है अटैकिंग रिएजेंट का, वो बैक साइड से हो रहा है। तो बैक साइड से अटैकिंग रिएजेंट हो रहा है, तो जब कोई भी स्पीसीज बैक साइड से जब अटैक कर रही है तो कार्बन पे अटैक कर रही है ना, हाइड्रोजन पे तो नहीं कर रही। तो कार्बन तक पहुंचने के लिए उसे स्पेस चाहिए। और आपको मालूम है ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये जो है ये क्या है, दीज आर द अल्काइल ग्रुप्स। और अल्काइल ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड बल्की ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप्स बल्की ग्रुप्स कहलाते हैं, हैवी ग्रुप्स हैं। तो ये क्या करेंगे, एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, यानी इस कार्बन के चारों तरफ इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो उस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा ड्यू टू दीज अल्काइल ग्रुप्स। ये अल्काइल ग्रुप उसको वहां तक पहुंचने से रोकेंगे। तो दिस टाइप ऑफ हिंड्रेंस इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फिनोमिना लगा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा क्योंकि इसमें मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, और सबसे कम रिएक्टिव ये होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि 3 बल्की ग्रुप्स हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं उस कार्बन से जिस पे अटैक करना है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड चेंज हो सकते हैं, बट आंसर यही रहेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपको इतना लिखना है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आंसर में सिर्फ इतना लिखना है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता। या सीरीज बनाने को आ सकती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इतना सा क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है बुक में दिए हुए हैं, इनको करिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें बैक साइड अटैक होता है। 2 SN2 इसलिए कहते हैं कि इसमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 आ रहा है। सेकेंड में हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन हम देखते हैं।
So student, now we will take the second type of nucleophilic substitution reaction, that is substitution nucleophilic unimolecular reaction SN1। यूनिमोलिकुलर का मतलब है सिंगल मॉलिक्यूल, यानी यहाँ जो पार्टिसिपेशन हो रहा है रिएक्शन में वो एक ही मॉलिक्यूल का हो रहा है, और एक ही मॉलिक्यूल का हो रहा है इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आएगा। देखिए यहाँ पे जो हम कंपाउंड ले रहे हैं CH3 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 Br, दिस इज टर्सरी हेलो एल्केन। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट में बताने जा रहा हूं आपको। ये हमने जो कंपाउंड लिया है दिस इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। होता क्या है इसमें, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप होने की वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमारा जो ब्रोमीन है वो ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से ब्रोमीन टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंडीशन आएगी। ये देखिए ब्रोमीन जब अलग होगी कि नेगेटिव है तो ये अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, दोनों को ले जाएगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज तो इसमें प्लस, और जब कार्बन पे प्लस आता है तो ये बनता है, क्या कहलाता है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। 11th में पढ़ा था, कार्बोकैटायन बन गया, यानी पॉजिटिव स्पीसी बन गई जिसपे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है। और जब इलेक्ट्रॉन की किसी स्पीसी पे डेफिशिएंसी हो जाती है या एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, यानी हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो कार्बोकैटायंस आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप इट इज आल्सो कॉल्ड द स्लो स्टेप है। अब क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीसी हो गई है, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये हाईली रिएक्टिव स्पीसी हो गई। अब जब हाईली रिएक्टिव हो गई तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, यानी जो सेकंड स्टेप होगा वो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। तो फास्ट स्टेप है इसलिए ये डिटरमाइनिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ये नेगेटिव तुरंत अटैक करेगा और बॉन्ड बना लेगा और एल्कोहल बन जाएगा हमारे पास, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन के आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। ये फास्ट स्टेप है, तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेप है ये रिवर्सिबल भी है, क्योंकि ये रिएक्टिव स्पीसी अगर इसे दूसरी स्पीसी से ज्यादा पावरफुल नहीं मिली तो ये तुरंत इसी के साथ बॉन्ड बना के वापस यही फॉर्म कर लेगा। तो 2 स्टेप की रिएक्शन होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, पहले में बॉन्ड टूटता है और दूसरे में बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, फिर मैं आपके पास कुछ स्पीसी कुछ कंपाउंड्स लेकर के आ रहा हूँ और देखते हैं। ये देखिए ये बहुत सिंपल कंपाउंड्स हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्सरी हेलो एल्केन। अब इनमें देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर, ये जो बाईमोलिकुलर में था जस्ट उसका उल्टा हुआ, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे कौन सा होगा, टर्सरी, ये, और सबसे कम ये। अब इसका भी रीजन है, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर नहीं बताया वो ये रीजन है। ये बॉन्ड क्वेश्चन ये आता है कि ये बॉन्ड टूटा क्यों टूटा, क्या रीजन है इसका टूटने की। तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, एक तो पोलैरिटी कॉज हो रही है कि ब्रोमीन नेगेटिव है, और ये पोलैरिटी जब कॉज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से एक
साइड जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एक वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटेगा। दूसरी कंडीशन ये है, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं हमारे पास। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेंगे ये, तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, कहाँ डोनेट करेंगे, इस वाले कार्बन पे, और उसकी वजह से इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा। और वो नेगेटिव चार्ज जब इंक्रीज होगा तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन शुरू होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं। अल्काइल कैसे होते हैं, डोनर ग्रुप होते हैं, और जब ये इस कंडीशन आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, याद हो 11 में पढ़ा, प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर आपको बस यही देखना है किसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, यानी जितने ज्यादा मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप्स उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, उतना ही इजीली बॉन्ड टूटेगा। तो जितनी जल्दी टूटेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है, यानी यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो ये हाईली रिएक्टिव। फिर 2 उससे कम, 1 और कम, और 1 भी बिल्कुल कम। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनेगा तो दूसरी स्पीसी उस पर तुरंत अटैक करेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन, एक डबल स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, दोनों में कॉन्सेप्ट भी अलग है। तो दोनों के क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क के। ये कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है, तो इनको ट्राई करिए। पीछे बुक के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, बट पहले चैप्टर पूरा हो जाए। ओके, थैंक यू।